हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी में से एक है। मूवी का नाम है जॉन विक। फ्रेंड्स, अगर आपको खून खराबे वाली एक्शन मूवी पसंद है तो ये मूवी आप ही के लिए है। सो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम जॉन विक को देखते हैं जो काफ़ी बुरी हालत में गाड़ी से उतरता है। उसे देख के लग रहा होता है कि किसी ने उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रखी है। इसके बाद जॉन अपनी जैकेट में से मोबाइल निकालता है और अपनी वाइफ की वीडियो देखने लगता है। इसके बाद यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हम देखते हैं जॉन विक हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पे उसकी वाइफ एडमिट होती है, जहाँ पे उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी के फ्यूनरल में। जॉन अपनी वाइफ की डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा हताश हो चुका होता है और वहाँ से सबके जाने के बाद भी वो वहाँ पर खड़ा रहता है। तभी हम उसके दोस्त, जिसका नाम मार्कस है, वो वहाँ आता है और वो कहता है कि मुझे हेलन के लिए बहुत दुख है। दरअसल जॉन विक की वाइफ का नाम हेलन होता है और वो जॉन को कहता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नए सिरे से शुरू करनी होगी। तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। इसके बाद जॉन अपने घर पे पहुंचता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके लिए एक कुरियर आ रखा है। जॉन उस सामान को अंदर लेकर आता है और उसे पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि उसकी वाइफ ने मरने से पहले उसके लिए भेजा था। उसके सामने एक बड़ा सा डब्बा और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे पता है जॉन, तुम अब कितने अकेले हो चुके हो। उसमें लिखा था कि अगर आने के बाद काफ़ी अकेले पड़ जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए तुम्हें एक नया साथी दिया है, जिसके अंदर एक छोटा सा प्यारा सा पपी होता है। और उसमें लिखा होता है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम आगे चल के एक दूसरे का ख्याल रखोगे। हेलन ने उस पपी का नाम डेजी रखा होता है। इसके बाद समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जॉन और डेजी का रिश्ता अच्छा होते हुए देखते हैं। इसके बाद जॉन मार्केट से सामान लेने और अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए घर से निकलता है और जब वो पेट्रोल पंप पे पहुंचता है तभी वहाँ पर दो गुंडे खड़े होते हैं और वो जॉन से बदतमीजी करने लगते हैं और जॉन से बोलते हैं कि बता तू अपनी कार कितने में बेचेगा। जिस पर जॉन बोलता है कि ये कार बिकाऊ नहीं है, चल अपना काम कर। इस गुंडे का नाम होता है लोसफ। लोसफ जॉन की बात सुनकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका दोस्त आके उसे रोक लेता है और जॉन विक वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर जॉन आराम से सो रहा होता है। तभी उसे डेजी की भौंकने की आवाज आती है और जैसे ही ये देखने के लिए जॉन रूम से बाहर आता है तभी उस पर वो दो गुंडे हमला कर देते हैं और सबसे पहले वो बेसबॉल से जॉन विक के पीठ पे हमला कर देते हैं। इस हमले के बाद जॉन इस कंडीशन में नहीं रहता कि वो हमला कर सके और वो बेबस होकर वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो गुंडे जॉन की गाड़ी की चाबी तो लेके जाते ही हैं, साथ ही साथ वो जाते जाते डेजी को भी गोली मार देते हैं। ये सब होने पर जॉन कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि वो इस वक्त बेहोश होता है और जब उसे होश आता है तो अपने सामने डेजी की लाश को देखता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगता है और इसके बाद वो जाकर उसे ज़मीन में दफना देता है। और यहीं पे हम जॉन विक को काफ़ी गुस्से में देख रहे होते हैं। जॉन इस बात को जानता था कि वो गाड़ी बेचने किसी न किसी प्रोफेशनल को बेचने या उससे हेल्प लेने जरूर जाएंगे। जिसके बाद जॉन ऑरेलियो के पास जाता है। ऑरेलियो भी जॉन विक का काफ़ी पुराना दोस्त होता है और वो उसके पास जाकर अपनी गाड़ी की कहानी बताता है और उससे पूछता है कि यहाँ कोई आया था। जिसके बाद ऑरेलियो जॉन को बताता है कि हाँ, लूसफ नाम का बंदा, जिसे ऑरेलियो जानता था क्योंकि वो रशियन माफिया का बेटा होता है। और जैसे ऑरेलियो को पता लगता है कि ये जॉन विक की गाड़ी लेकर आए हैं तो वो उन्हें मारकर वहां से जाने के लिए बोलता है। जॉन को ये सब बातें सुनकर उसे समझ आ जाता है कि अब उसे क्या करना है, लेकिन इस समय उसे दूसरी गाड़ी की जरूरत थी। तभी वैसे ही दिखने वाली गाड़ी ऑरेलियो से यूं ही दे देता है और उससे बोलता है कि जब तक तुम्हें तुम्हारी गाड़ी नहीं मिल जाती तब तक तुम इसे यूज कर सकते हो। जॉन विक के वहां से जाने के बाद ऑरेलियो के पास वीगो का कॉल आता है। ये वही रशियन माफिया है जो लोसफ का बाप है। तभी वीगो ऑरेलियो को बोलता है कि तूने मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया। जिस पर ऑरेलियो बताता है कि लूसफ जॉन विक की गाड़ी चुरा के लाया था और उसने उसके कुत्ते को भी मार दिया। इतना सुनकर वीगो कॉल काट देता है और वो समझ जाता है कि अब उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। इसके बाद वीगो अपने बेटे लोसफ को वहां पर बुलाता है और उससे पूछता है क्या तूने किसी की गाड़ी चुराई है। जिस पर लोसफ कहता है हाँ, मैंने एक बंदे की गाड़ी चुराई है, काफी मजा आ गया था। और इतना सुनते ही वीगो उसके पेट पर एक भर के मुक्का मारता है और वो अपने बेटे को बताता है कि तूने जिसकी गाड़ी चुराई थी तू जानता है वो कौन था। जिस पर लोसफ कहता है अरे सिर्फ एक गाड़ी ही तो थी, और कौन है ये जॉन विक, ये मेरा क्या उखाड़ लेगा। जिस पर वीगो उसे बताता है कि आम लोगों को मारने के लिए कातिल काम में आते हैं और कातिलों को जो लोग मारते हैं उन्हें बूगी मैन बोलते हैं और जो बूगी मैन को मारते हैं उसे लोग जॉन विक नाम से जानते हैं। तुमने उसी की गाड़ी चुराई है। उसने ना जाने कितने बूगी मैनों को जान से मारा है। किसी टाइम पे वो मेरे लिए काम किया करता था और उसे किसी को भी मारने के लिए किसी बड़े हथियार की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने सिर्फ एक पेंसिल से मेरे सामने कई लोगों को जान से मार दिया था। और एक टाइम था जब वो मेरे लिए काम कर रहा था, तभी उसे किसी लड़की से इश्क हो गया था और वो ये सब छोड़कर जाना चाहता था। तभी मैंने उसे दुनिया का सबसे खतरनाक काम दिया था और आज ये सब जो भी हमारे पास है वो उसी की देन है। और तूने उसी के कुत्ते को मार दिया और गाड़ी चुरा ली, और हाँ, अब वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। अब जब वीगो अंडरवर्ल्ड माफिया का बहुत बड़ा डॉन था तो वो अपने बेटे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इसके बाद हम जॉन विक को देखते हैं जो गुस्से में अपने घर के बेसमेंट में एक हथौड़ा लेके जा रहा होता है और वो वहां पर एक गड्ढा खोदता है जिसमें एक पेटी निकलती है
और उसके अंदर कई नए तरह के वेपन और गोल्ड कॉइन पड़े होते हैं। दोस्तों इन गोल्ड कॉइन की कहानी कुछ अलग ही है, ये आपको दूसरे पार्ट में पता चलेगा। इसके बाद वीगो का कॉल जॉन को आता है, जिसपे वीगो उससे बोलता है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, देखो हमने पहले कितना काम साथ में किया था। लेकिन अब जॉन विक के सर पे तो खून सवार होता है। वो वीगो की बात को नहीं सुनता और बिना कुछ बोले फोन काट देता है। जिसके बाद वीगो समझ गया था कि जॉन मेरे बेटे को मारे बगैर रुकेगा नहीं, और इसीलिए जॉन को खत्म करने के लिए वो जॉन के घर पे प्रोफेशनल गुंडों को भेज देता है। लेकिन जॉन तो खुद एक बहुत बड़ा किलर था। इसके बाद वो एक एक करके लोगों की लाशें बिछा देता है, और इसके बाद वो कुछ लोगों को कॉल करके अपने घर पे बुलाता है। और जो लोग उसके घर पे आते हैं, इन लोगों का काम ही लाश को ठिकाने लगाने का होता है, जिसमें वो हर एक लाश के बदले एक सोने का कॉइन लेते थे। इसके बाद हम वीगो को देखते हैं, जो मार्कस के पास पहुंचता है। मार्कस भी जॉन की तरह एक बूगीमैन किलर था, जिस पर वो जॉन को मारने के लिए मार्कस को कहता है। लेकिन मार्कस इस काम को करने के लिए मना कर देता है, और वो उसे बोलता है कि ये तुम्हारे बेटे की गलती है, तुम ही इसको संभालो। इसके बाद जॉन एक होटल में पहुंचता है, जिसका नाम होता है कॉन्टिनेंटल। इस होटल के भी काफी तगड़े रूल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सारे माफिया आया जाया करते थे। और यहाँ पर दो दुश्मन अगर साथ में खड़े हैं तो वो एक दूसरे को हाथ तक नहीं लगा सकते। खून खराबा, गोलीबारी, लूट मार जैसी चीजों की कॉन्टिनेंटल में कोई जगह नहीं थी। और इन्हीं सभी वजह से जॉन विक अपना एक रूम यहाँ पे बुक कर लेता है। और हम यहाँ देखते हैं कि एक लड़की जॉन विक को घूरती हुई रिसेप्शन पे जाती है, और इस लड़की का नाम होता है परकिंस। इसके बाद जॉन विक की मुलाकात होती है वेंस्टन से, जो इस होटल का मालिक होता है। वेंस्टन जॉन विक को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वो जानता है जॉन ने खून खराबा छोड़ दिया था, उसके बावजूद वो यहाँ पे आया, मतलब कुछ कांड हुआ है। जिस पर वो बोलता है कि अगर तुम्हें कोई मेरी मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। और जॉन बोलता है कि नहीं, ये मेरा खुद का राड़ा है, मैं इससे खुद ही निपट लूंगा। हम यहाँ देखते हैं कि विंस्टन जॉन को काफी समय से जानता है, जिस पर वो जॉन की मदद करते हुए लोजफ का ठिकाना बता देता है। और वो कहता है कि लोजफ तुम्हें टाउनबर्ग नाम के होटल में मिलेगा। और गाइस इतना सुनते ही जॉन विक अपने फुल फॉर्म में आ चुका होता है। वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, कोट पहन के फुल फॉर्म में अपनी सभी गनों को लेके सीधा टाउनबर्ग होटल में पहुंचता है। और होटल पहुंचते ही वो 5-10 लोगों को तो यूं ही निपटा देता है, और उसको देखकर काफी सारे लोग उस पर गन से हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ देखते हैं कि जॉन की फाइटिंग स्किल इतनी खतरनाक होती है कि वो एक एक करके सभी को धो देता है, और देखते ही देखते वो यहाँ पर लाशों के ढेर इकट्ठा कर देता है। और इसी गोलीबारी के बीच लोजफ यहाँ से जान बचाकर भाग जाता है, और जॉन भी खुद को बचाकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा होटल पहुँचता है। और जब रात को जॉन अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे मारने के लिए परकिंस वहाँ पे आ जाती है और उसे खत्म करने की कोशिश करती है। तभी हमें पता लगता है कि वीगो ने जॉन की सुपारी परकिंस को दे रखी है, लेकिन वो भी जॉन के सामने नहीं टिक पाती। और जॉन यहाँ पर भी उसको लपेट लेता है और गन पॉइंट पर लगाकर उससे पूछता है कि कोई ऐसी बात बताओ जिससे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जिस पर परकिंस बताती है कि वीगो ने अपना सारा पैसा एक चर्च के अंदर छुपा रखा है, और वो चर्च यहाँ से 18 मील की दूरी पर है। और इतना सुनते ही जॉन विक अपनी पूरी तैयारी के साथ फुल फॉर्म में उस चर्च पे पहुंच जाता है, और सबसे पहले वहां पर खड़े लोगों की लाशों को ढेर बिछा देता है, और जितना भी पैसा वहां पर पड़ा होता है उन सभी में आग लगा देता है और वहां से निकल जाता है। दोस्तों जॉन को पता होता है कि वीगो अपने पैसे से बहुत प्यार करता है, तो वो उसकी देखरेख के लिए वहां पर जरूर आएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे वीगो अपने पैसों को देखने वहां पर आता है, तभी जॉन मौका मिलते ही उस पर हमला कर देता है, और उसी जगह पर काफी ज्यादा गोलीबारी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी एक गाड़ी आकर जॉन विक को ठोक देती है, और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब जॉन की आंख खुलती है, तब वो देखता है कि उसके सामने वीगो के लोग और वीगो खड़ा है, और उन सब ने उसे बंदी बना रखा है। और यहाँ पर वीगो जॉन से बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो आज भी वही वाली आग है, वही गुस्सा, वही फुर्ती और लड़ने की शानदार स्किल, और आंखों में मौत का मंजर। लेकिन तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बेकार काम आज किया है, जो कि था मेरे पैसों को आग लगाना। हालांकि पैसा जल गया, मुझे उसका कोई गम नहीं है, लेकिन उन पैसों के साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिनकी मदद से मैं यहाँ का अंडरवर्ल्ड माफिया के अंदर सबसे बड़ा माफिया बनता। लेकिन तुम्हारी वजह से वो सभी चीजें जल चुकी हैं। लेकिन फिर भी मैं इन सभी चीजों को भूलने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरे बेटे को छोड़ दोगे तो। लेकिन जॉन ऐसा करने से साफ मना कर देता है, और वो बोलता है कि उन सब चीजों को भुलाना मेरे लिए आसान नहीं है। और इतना सुनते वीगो को बहुत गुस्सा आता है, और वो अपने लोगों से बोलता है कि इसे यहीं पे मार डालो। और इतना कह के वो वहां से जाने लगता है। और जैसे ही वीगो के आदमी जॉन को मारने वाले होते हैं, तभी हम देखते हैं जॉन का दोस्त मार्कस स्नाइपिंग शुरू कर देता है। मार्कस एक बहुत तगड़ा स्नाइपर होता है। जॉन यहाँ पर वीगो के सभी आदमियों को मार देता है, और यहाँ से निकलकर वीगो का पीछा करना शुरू कर देता है। वो वीगो को पकड़कर लगभग मार ही देता कि तभी वीगो उसे अपने बेटे की लोकेशन बता देता है। वीगो ऐसा इसलिए करता है, उसे लगता है कि उसकी कड़ी सिक्योरिटी उसके बेटे को बचा लेगी, और जॉन का देखते ही उसे वहां पर खत्म कर देगी। लेकिन वीगो का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि जॉन विक इस बार बिल्कुल अलग तरीके से उस अड्डे पर हमला करता है। ये सीन काफी धमाकेदार होता है, और वहां के सभी गुंडों को मारकर उसके बाद लोफस को भी 72 हीरो के पास पहुंचा देता है। और ये खबर जैसे ही वीगो को पहुंचती है, तो वीगो को अपने बेटे की मौत का सुनते ही काफी गुस्सा आता है, और वो इसी गुस्से में सबसे पहले मार्कस को पेल देता है, और फिर जॉन विक को कॉल लगाकर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया है, और उसकी लाश तुम्हारे ही घर पे पड़ी है, चाहे तो जाकर चेक कर सकते हो।
और इतना सुनते ही जॉन अपने घर पे भागता हुआ जाता है और उसे वहाँ पर मार्कस की लाश दिखती है। ये सब देखकर जॉन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब मार्कस को जान से मार देने के बाद विगो इस बात को जानता था कि जॉन इसका बदला जरूर लेगा, इसीलिए वो इस शहर को छोड़कर भागने लगता है। लेकिन ये सारी बातें विंस्टन जॉन को बता देता है। विंस्टन कॉन्टिनेंटल का मालिक होता है, इसलिए उससे कोई बात नहीं छुपती। उसे कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाती थी। तभी जॉन विगो की लोकेशन पे पहुंच जाता है। तभी इसके बाद हम इस मूवी की एक और बेस्ट फाइट सीन को देखते हैं, जिसमें जॉन विगो को पकड़कर उसे मार मार कर उसका भूत बना देता है। विगो उससे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जॉन के सामने उसकी सारी मेहनत बेकार नजर आती है और फाइनली जॉन उसे भी मार डालता है। लेकिन इस फाइट में जॉन काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और इन्हीं जख्मों को भरने के लिए वो पास ही में एक शेल्टर में चला जाता है और वहीं पे काफी सारे इंजेक्शन और मेडिसिन पड़े होते हैं, जिनकी मदद से वो अपने शरीर से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करता है। तभी जॉन की नजर पास में ही खड़े एक कुत्ते पर जाती है, जो कि एक पिटबुल होता है। जॉन उस कुत्ते को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है और इसी के साथ जॉन विक का पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। अगर दोस्तों आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं, जिसमें काफी सारा एक्शन और ट्विस्ट होते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।